हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम गौतम बुद्ध के बारे में जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें पढ़ चुके हैं। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार आप सिर्फ कहानी की तरह सुन लीजिएगा, एकदम सिर्फ सुनिएगा बस एकदम ध्यान से। उसके बाद जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें मैं हाईलाइट कर दूँगा, आप याद कर लीजिएगा उसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। पाली त्रिपिटक। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। कहाँ से लिया है? उपनिषद से। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक, उपासक। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न निम्न हैं: बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे मैं आपको बाद में याद करा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, पहला हीनयान, दूसरा महायान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ किया गया था। बुद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए इतना अधिक है क्योंकि बुद्ध का जन्म, मृत्यु एवं ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो निम्न है: पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो निम्न है: पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवां सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह अर्थात किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा मद्य सेवन न करना, छठा असमय भोजन न करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आठवां धन संचय न करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना, दसवां नृत्य गाना आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। बुद्ध और जैन धर्म दोनों ही अनीश्वरवाद के संबंध में समान हैं, अर्थात दोनों धर्मों के अनुसार ईश्वर नहीं होते। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इनके बाद भी मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं?
बुद्ध और धम्म और संघ, ये तीन तो क्या हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तीन रत्न हैं। क्या क्या? बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। और इसके बाद सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि जो बौद्ध सभाएं हुई थीं वो प्रथम बौद्ध संगीति और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सब जो है किस समय में हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, किसके काल में हुआ था, ये भी पूछता है। तो देखते हैं, सबसे पहले समय और स्थान देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किस समय हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और तृतीय कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व। और चतुर्थ कब हुआ था? ईसवी के प्रथम शताब्दी। 483, 383, 255 और ईसवी की प्रथम शताब्दी। ठीक, अब देखते हैं कि स्थान किस किस स्थान पर हुआ था। पहला कहाँ पे हुआ था भाई? राजगृह में हुआ था। दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कहाँ पर? कुंडल वन में। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन। अब इसका जब पहला अक्षर लेंगे तो क्या हो जाएगा? RVPK। ठीक है, RVPK। RVPK अगर आप देखते हैं, जैसे ARE मान लीजिए लेते हैं, जैसे सिर्फ बोलने में, तो RVPK का मतलब क्या होता है भाई? क्या हम पीके हैं? पीके मूवी अगर जो देखा होगा, पीके का मतलब क्या होता है? पागल वागल होता है, ठीक है ना। तो RVPK मतलब कोई बोल रहा है कि क्या मैं पागल हूँ, ठीक है। आप वैसे याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, आप चाहे जैसे याद कर लें। तो क्या हो जाएगा? RVPK। R से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडल वन। ठीक है, RVPK। अब आगे देखते हैं कि इसका अध्यक्ष और शासनकाल। अब अध्यक्ष क्या क्या भाई? जैसे प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। द्वितीय का सबाकामी, तृतीय का मोगल्लिपुत्र तिस्स और चतुर्थ के कौन थे? वसुमित्र अथवा अश्वघोष थे। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका अगर पहला अक्षर लेंगे हम तो क्या क्या हो जाएगा? MSMV। ठीक है, MSMV। किसमें? M से महाकश्यप, S से सबाकामी, M से मोगल्लिपुत्र तिस्स और V से वसुमित्र अथवा अश्वघोष। अब देखते हैं किसके किसके शासनकाल में हुआ था। ये शासनकाल भी बहुत ज़्यादा पूछता है। पहला बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय अशोक के और चतुर्थ कनिष्क के। इसका अगर हम पहला अक्षर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? AK। ठीक है, A से अजातशत्रु, K से कालाशोक और A से फिर अशोक, फिर K से कनिष्क। ठीक है, इसके बाद क्या एकदम स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं क्या क्या है कि 483, 383 और 255 और ईस्वी की प्रथम शताब्दी। और किस किस स्थान पर हुआ था? RVPK। R से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडल वन। अब अध्यक्ष दे लेते हैं। अध्यक्ष में क्या है? MSMV। तो M से क्या? महाकश्यप, सबाकामी, मोगल्लिपुत्र तिस्स और वसुमित्र अथवा अश्वघोष। और शासनकाल देख लेते हैं। शासनकाल क्या है? शासनकाल क्या है? शासनकाल है AK। A से अजातशत्रु, K से कालाशोक, A से अशोक और K से कनिष्क। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।